नमस्कार, आप देख रहे हैं विवाद मीडिया। ये मीडिया में आपका स्वागत है। तो आज हम खबरों पे खबर जो है बीरकुंवर विश्वविद्यालय अंतर्गत हिंदी विभाग में जो है अभी हम मौजूद हैं और हमारे साथ जो है प्रोफेसर डॉक्टर नीरज सर। आप भारी वोट से निर्वाचित इलेक्टेड सीनेट सदस्य हैं, क्या बात सही है? जी हाँ 2018 में सेकंड आपसे सवाल है कि आप सीनेटों के वोट से निर्वाचित वित्त समिति के माननीय सदस्य भी हैं, क्या बात सही है? हाँ, मैं वित्त समिति का भी सदस्य हूँ। और आप SD जैन कॉलेज शिक्षक संघ के भी निर्वाचित सचिव रह चुके हैं, क्या बात सही है? जी हाँ, मैं वहाँ भी अपने शिक्षक भाइयों के सहयोग से वहाँ भी मैं सेक्रेटरी रहा हूँ। जी, आपसे ये सवाल रहेगा कि जो है आप अभी जो है अभी चारों तरफ से यूनिवर्सिटी में हमें कुछ जानकारी मिली है कि जो है यहाँ पर जो है सीनेट का जो है चुनाव होने वाला है, क्या बात? जी हाँ, चुनाव होने वाला है। तो क्या इस बार जो है इस सीनेट के चुनाव में जो है आप मैदान जंग में उतरने वाले हैं? देखिए, ऐसा है कि 2018 में जो सीनेट का चुनाव हुआ जी, तो विश्वविद्यालय और कॉलेज के जो मतदाता हैं, शिक्षक हमारे भाई बहन, तो मैं उस समय लड़ रहा था तो 17 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के सभी शिक्षक भाई बहन हमारे मतदाता थे और उनके आशीर्वाद स्नेह से ही मैं सीनेट में भी जीता और सीनेटरों के मतदान से मैं फाइनेंस कमेटी यूनिवर्सिटी के वित्त समिति का भी मैं सदस्य बना, काम किया। और अब चूँकि इस बीच में मैं विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में आ गया हूँ, तो यहाँ पर विश्वविद्यालय के जो PG डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ जितने शिक्षक भाई बहन हैं वो मतदान करेंगे और एक जनरल का सीट है और 2 रिजर्व सीट है। क्योंकि मैं सामान्य कोटि से आता हूँ, तो आप जैसा बता रहे हैं वैसे ही कई विभागों के भारी संख्या में शिक्षक भाई बहन आ रहे हैं और पूर्व के मेरे जो कार्य रहे हैं शिक्षकों के लिए लगातार संघर्ष करना, व्यवस्था में जो कुरीतियाँ हैं, भ्रष्टाचार है, बेईमानी है, जातिवाद सर है, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप जो है किन किन मुद्दों को लेकर जो है आप मैदान में उतर रहे हैं सीनेट के जो चुनाव होने वाला है? देखिए, हमारे कोई निजी मुद्दे नहीं हैं। दरअसल सीनेट जो होता है वो विश्वविद्यालय का विधानसभा है। इसमें राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत सदस्य भी आते हैं और महामहिम कुलाधिपति सह राज्यपाल महोदय जो हमारे हैं उनके द्वारा मनोनीत भी सदस्य सीनेट के मेंबर बनते हैं और सीनेट जो है उसके अध्यक्ष स्वयं कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल ही सीनेट के बिहार में जितने विश्वविद्यालय हैं, 12 विश्वविद्यालय यदि हैं तो 12 विश्वविद्यालय में जो सीनेट के अध्यक्ष हैं वो राज्यपाल हैं। तो ये राज्यपाल की कमेटी है, ये राज्यपाल का सदन है और हम सभी या तो राज्यपाल द्वारा मनोनीत आते हैं। इसमें बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद के भी सदस्य मनोनीत होकर आते हैं। जैसे सीनेट में अवधेश नारायण सिंह जी जो बिहार विधान परिषद के सभापति रहे हैं वो भी सदस्य हैं। अशोक पांडे जी रोहतास के वो भी विधान परिषद के सदस्य, वो भी, या इसके पहले संजीव श्याम सिंह वो भी रहे। तो कई लोग मनोनीत होकर के आते हैं सरकार और राजभवन के द्वारा और कई लोग शिक्षकों के मतदान से जीत कर आते हैं और कर्मचारियों के मतदान से भी कर्मचारी नेता जीत कर के आते हैं। मैं शिक्षक हूँ तो मैं शिक्षक प्रतिनिधियों के रूप में जो हमारे शिक्षक भाई बहन हैं उनके रूप से जहाँ तक पूर्व का चुनाव लड़ा और 5 जीता और 5 साल तक लगातार मैंने विश्वविद्यालय में भय भूख भ्रष्टाचार के खिलाफ विश्वविद्यालय का गठन हुआ किसके लिए है? विश्वविद्यालय यदि है, यदि हम शिक्षक हैं, यदि कोई पदाधिकारी हैं तो हम बच्चों के लिए, अपने बेटे बेटियों के लिए, किसी को 1 बेटा 1 बेटी 4 बेटा 10 बेटी हो सकता है, हम शिक्षक हैं और हम प्रतिवर्ष 2 लाख 3 लाख बेटा बेटी हम अपने विश्वविद्यालय में हमारे पढ़ने आते हैं।
हम उतने बच्चों के आदर्श हैं, उनके प्रेरणा के स्रोत हैं। तो हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा साहस और हमारी मेधा, हमारी प्रतिभा और हमारा ज्ञान, ये आने वाली नस्ल और पीढ़ी के लिए टॉर्च बेयरर का काम करती है। तो हमको एक ऐसा समाज बनाना है, एक ऐसा बिहार बनाना है और एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाना है जो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, महान देश के स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह जी जो हम लोग के आदर्श हैं, उनके द्वारा यह बनाया गया है, उनके नाम पर है। तो उनके भी नाम की प्रतिष्ठा रखनी और शाहाबाद की धरती, ये शुरू से योद्धाओं, वीरों और फकीरों और संतों, सूफियों की धरती रही है। इस महान शाहाबाद की धरती में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं वही आने वाले देश के कर्णधार हैं। तो उनके हित के लिए जो काम हो सीनेट में, जो बच्चों की परीक्षा समय से हो, उनका परीक्षा फल समय से हो, साथ साथ जो हमारे शिक्षक भाई हैं उनको जो समय से प्रोन्नति हो, शिक्षकों की प्रोन्नति समय से हो, शिक्षकों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो समय से हो, कर्मचारी भाई बहन हमारे हैं उनकी जो समस्या है, तो अब अपने मुँह से मैं क्या कहूँगा, सारे लोग जानते हैं, पूरा शाहाबाद जानता है कि शिक्षकों और कर्मचारियों के और बच्चों के, छात्रों के हित के लिए मैं लगातार लड़ता रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक आपने पूछा कि चुनाव आप इस बार लड़ेंगे या नहीं, तो अभी मैंने इस पर कोई निर्णय इसलिए नहीं लिया है कि पिछली बार भी जो हमारे शिक्षक भाई बहन, जो हमारे आदरणीय मतदाता हैं, उन्होंने कहा कि आपको लड़ना है, तो उनके आदेश और उनके हुक्म का पालन मैंने किया है। ये लोकशाही है, डेमोक्रेसी है। हर शिक्षक ज्ञानी है, पढ़ा लिखा है, विद्वान है, उन्हें तय करना है कि वो कैसा सीनेटर चाहते हैं। वो ऐसा सीनेटर चाहते हैं जो व्यवस्था और प्रशासन के सामने घुटने टेक दे, या ऐसा सीनेटर चाहते हैं जो उनकी आवाज़ बनकर सीनेट में शिक्षकों की लड़ाई लड़ सके, शिक्षकों के हित की बात करे और कभी भी व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं उनके साथ वो टेबल टॉक करे, बैठे बात करे, और जो शिक्षकों के जो जेन्युइन मांग है और जो उनको जेन्युइन सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो लेबोरेटरी की सुविधा हो, क्लासरूम की सुविधा हो, उनके छुट्टी और अवकाश की सुविधा हो, मातृत्व अवकाश, हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, शिक्षिका, उनकी जो समस्या है वो मैं समझता हूँ कि हम पुरुष, मैं भी शिक्षक हूँ, पुरुष हूँ, तो पुरुष शिक्षकों से कुछ ज़्यादा दोहरी जिम्मेवारी हमारी बहनें, हमारी महिला शिक्षिकाएँ उठाती हैं। वो यहाँ पढ़ाती भी हैं और घर जाके घर की जवाबदेही भी उनको उठाने पड़ती है। तो उनके मातृत्व अवकाश का हो या जिस तरह का भी हो, और हमारा जो शिक्षक समाज है वो बुलंदी के साथ और सम्मान के साथ घुटना नहीं टेके, बल्कि अपने स्वाभिमान और सम्मान के साथ अपने पेशे में ईमानदारी बरतता है और बरतेगा। और हमारे शिक्षक, सारे हमारे शिक्षक विद्वान और योग्य शिक्षक वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में, चाहे वो आप कोई भी विभाग, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, हमारे सारे शिक्षक, हम बिहार नहीं देश के स्तर पर जो शिक्षक हैं उनसे किसी भी मामले में हमारे शिक्षक कमज़ोर नहीं हैं। हाँ, हमारे पास सुविधाएं कम हैं, निश्चित तौर पर जितनी फैसिलिटी दूसरे विश्वविद्यालयों में मिली हुई है उतना हमारे शिक्षकों को नहीं है। मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि हमारे शिक्षक भाई बहन को हर सुविधा विश्वविद्यालय मुहैया कराए और उनके लिए उनकी आवाज़ बनकर साहस के साथ अपने व्यक्तिगत लाभ हानि की चिंता किए बिना मैं लड़ता रहा हूँ और लड़ूंगा, ये वादा है। लेकिन जहाँ तक चुनाव लड़ने का सवाल है वो मैं तब आपको बताऊंगा जब हमारे सारे शिक्षक हमको अनुमति दे देंगे कि आप लड़िए, तब मैं लड़ूंगा। अगर वो मना कर देंगे तो नहीं। सर, आपसे एक अंतिम और बेबाक सवाल रहेगा। सवाल आपसे ये रहेगा कि यदि आपको जो है लोग जो हैं आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं कि आप जो है इस यूनिवर्सिटी को सुधारने और जो है भ्रष्टाचार मुक्त यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं, तो क्या जो है आप लड़ना चाहेंगे? अगर शिक्षक हमको, जैसे अभी बहुत सारे विभागों के अलग अलग शिक्षक अलग अलग आ रहे हैं, मिल रहे हैं और आदेश दे रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा क्योंकि वो मतदाता हैं और वोट की ताकत मेरे लोहिया जी राम मनोहर लोहिया आदर्श रहे हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग हमारे आदर्श रहे हैं। उन्होंने साफ कहा था कि वोट की ताकत मतलब छोट की ताकत।
वोट की ताकत वो होती है जो एक साधारण आदमी को देश का प्रधानमंत्री भी बनाती है, मुख्यमंत्री भी बनाती है। और जब वो अपने कर्तव्य को नहीं करता है तो उसको 5 साल के बाद ज़मीन पर पटक दी देती है। ये लोकशाही है, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र जीवित रहे और लोग हावी रहे, तंत्र नीचे रहे। मुझको दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे विश्वविद्यालय में नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के अधिकांश हिंदी भाषी राज्यों में अब तंत्र ऊपर हो गया है और लोग यानी हमारे शिक्षक, हमारे कर्मचारी, हमारा छात्र छात्र पीछे हो रहा है। मैं चाहूँगा कि लोग की विजय हो, शिक्षक की विजय हो और तंत्र हमारी मदद करे और हम भी तंत्र के साथ चलें, मिलाकर चलें। व्यवस्था का हम सिर्फ विरोध नहीं करेंगे बल्कि व्यवस्था को हम सहयोग करेंगे, लेकिन व्यवस्था से भी हमारा यह आग्रह और हमारी मांग रहेगी कि वो शिक्षकों के सम्मान के साथ खिलवाड़ न करे बल्कि शिक्षकों को सम्मानित करे। शिक्षक भी उनको सम्मान देंगे और शिक्षक हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको नए बिहार के निर्माण में भूमिका निभा रहे हैं, आगे भी निभाएंगे, लेकिन हम स्वाभिमान से समझौता करने वाले नहीं। जी, जैसा कि जो है आप देख रहे थे, ये नीरज सर थे, प्रोफेसर नीरज सर जो हिंदी विभाग के जो है प्रोफेसर हैं और सीनेट के जो है सदस्य हैं। और इसको लेकर जो है अभी जो चुनाव का जो समय घोषणा हो चुका है क्या? हाँ, हो चुका है, अभी नॉमिनेशन बाकी है। कि डेट क्या है? डेट अभी फाइनलाइज किया जा रहा है। मोस्ट प्रोबेबली जून में नहीं होना चाहिए क्योंकि जून में छुट्टी है, स्टेशन लीव है। तो सारे मतदाता, सारे शिक्षक तो गर्मी छुट्टी में चले जाएंगे, सारे प्रिंसिपल चले जाएंगे, तो चुनाव होगा। तो जो भी कैंडिडेट लड़ेंगे वो कैसे मतदाता के बीच जाएंगे? क्या उम्मीद लगता है डेट कब? हाँ, तो हम लोग कुलपति जी से आग्रह कर रहे हैं और ये मांग भी करते हैं कि ये व्यवहारिक नहीं है और मतदान इसलिए किया जाता है कि मत अधिक से अधिक संख्या में पड़े, अधिक से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व हो। और मैं शुरू से कहता हूं कि मेरा मतदाता मतदान केंद्र तक बाद में जाएगा, पहले मतदान केंद्र को मतदाता तक आना होगा। ये लोकशाही की पहली शर्त है। पहले जब 18 में मैं लड़ने आया था उस समय मात्र 4 जिला में, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास में मात्र 5 बूथ बनाए गए थे। आरा में एक ही बूथ था, हुआ कि रहेगा SD जैन कॉलेज, तो SB कॉलेज, महिला कॉलेज, जगजीवन कॉलेज, सब महाराजा कॉलेज, सब शिक्षक आएंगे यहाँ वोट देने। तो मैंने उस समय जमकर प्रतिरोध किया, विरोध किया और मैंने कहा कि 17 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है तो 17 बूथ बनेगा। और उस संघर्ष का नतीजा था कि तत्कालीन हमारे आदरणीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मुमताजुद्दीन साहब ने पहली बार चारों जिला में 5 की जगह 17 कॉलेजों में 17 बूथ बनाए गए और 100 में 100% मतदान हो गया। तो अभी भी मेरा और PG में यहाँ बूथ रहेगा। तो मेरा कहना है कि मतदाता अधिक से अधिक आएगा तब तो वो अपने मन का प्रतिनिधि चुनेगा। और जून में गर्मी छुट्टी जो है वो राज्यपाल के द्वारा दी गई है। अगर गर्मी की छुट्टी में आप मतदान कराएंगे तो सारे हमारे टीचर्स का प्रोग्राम गड़बड़ा जाएगा। कोई बेटा के यहाँ जा रहा है, कोई भाई के यहाँ जा रहा है, कोई बेटी के यहाँ जा रहा है, कोई कहीं और जा रहा है, कोई बीमारी का इलाज करा रहा है। तो ये गर्मी की 30 दिन की छुट्टी है, इसमें चुनाव संभव नहीं है और अव्यावहारिक है और ये बिल्कुल अलोकतांत्रिक होगा। इसलिए मेरा इस विश्वविद्यालय के प्रशासन से और कुलपति से यह मांग है, आग्रह है कि आप जुलाई में जब चाहे चुनाव करा लें और अधिक से अधिक मतदान हो ताकि शिक्षक अपने मन मुताबिक जो है अपना प्रतिनिधित्व चुन सके। जैसा कि निर्भीक लीडर जो है ये सर हैं और लीडरशिप की बहुत ही बड़ी भूमिका ढंग से निभाते हैं और इसको लेकर जो है ये अभी जो है चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। और ये कब उतरेंगे? जब जो है शिक्षक समाज जो है इनको चाहेंगे, इस दबाव देंगे, कहेंगे तभी। जब तक शिक्षक समाज हमको अधिक से अधिक संख्या में नहीं कहेंगे तब तक मैं चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं करूँगा। तो इनका जैसे इनका विभाग जो है इंटरव्यू सारे सवालों को जो है इन्होंने विभागी से जवाब दिया। और आप सभी से हमारी गुजारिश है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ इस तरह के जो है न्यूज़ जो है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो है और बिल्कुल विश्वविद्यालय के जो अभी जो है सीनेट का जो
चुनाव होने का जो है दूसरा हो चुका है, हालांकि अब डेट फिक्स नहीं है। इसको लेकर जो है तमाम खबरें आपको हम दिखाते रहेंगे। आप BN मीडिया पर बने रहिए। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।